दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर का। तो यह सेट है 348 CH जो कि 2023 जीव विज्ञान का पेपर है। और हम लोग चलिए जीव विज्ञान से ही स्टार्ट करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर आपके हैं सही विकल्प को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको अपने एक प्रश्न पत्र मिलेगा और एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी। उस पर आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ उत्तर लिखना है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है कहलाता है। जहाँ पर बीजांड वृत्त जुड़ा होता है क्या कहलाता है? माइकोपाइल, नाभिका शैलजा जिसे इंग्लिश में कहते हैं, नाभिका हाइलम इंग्लिश में कहते हैं, और अंडकोशिका। तो इसका आंसर नाभिका हाइलम सही हो जाएगा। टीवी के टीके का नाम सभी लोग जानते हैं BCG होता है। यह आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे की क्वेश्चन है कि भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पर आपके आंसर जो होंगे पारिस्थितिकी सही हो जाएगा। अनुवांशिकी, तो अनुवांशिकी के पिता गेगस जॉन मंडल को कहते हैं। और यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा में होता है, कृषि में होता है, परजीवों में होता है। इन सभी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हिंदी इंग्लिश और दोनों में दिया है, तो वो हमको नहीं देखना है। आगे क्वेश्चन देखना है, हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो निश्चित उत्तरी प्रश्न है इसमें है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान CO2 गैस मुक्त होती है। और अगला क्वेश्चन है DNA अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? लास्ट में देखिए, तोड़ता है ना कि जोड़ता है। तोड़ता है तो इसके लिए अलग से है PPT। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था ख वाला कि DNA अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो यहाँ पर है प्रतिबंधन न्यूक्लियेजेज। तो अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस प्रकार की गुणसूत्र उत्तरदायित्व होते हैं? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुरुषों में XY होता है और स्त्रियों में XX होता है। इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। बस इतना ही लिखना है आपको, क्योंकि 1 नंबर का कितना लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है लीडिंग कोशिका के कार्य लिखिए। लीडिंग कोशिका के कार्य यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बन रहे शुक्राणुओं को पोषक प्रदान करना या पोषक तत्व प्रदान करना। बस एक लाइन का आंसर आपको लिखना है। जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जैव विविधता तप्त स्थल वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जाति समृद्धि बहुत अधिक होती है। जाति समृद्धि जहाँ पर बहुत अधिक होती है उसे जैव विविधता तप्त स्थल या हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वाटसन क्रिक द्वारा प्रतिपादित DNA द्विकुंडलित मॉडल का रेखांकित चित्र बनाइए। बढ़िया से इसको आप बनाएंगे, आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा। बस आपको चित्र बनाना है, कुछ लिखना नहीं है, यही है। इसको आप लोग स्क्रीन शॉट हम कहते हैं, मान लीजिए। इसी तरीके से आप लोग बना सकते हैं, जो कि DNA का प्रतिपादित मॉडल है वाटसन एंड क्रिक का। आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए, बनाइए, प्रैक्टिस बहुत करिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी ये बनेगा। तो आई होप आप लोग स्क्रीन शॉट मान लिए होंगे। अगला है किसी एक यौन संचरित रोग का नाम लिखिए, उसका रोकथाम का वर्णन कीजिए। तो योग संचरित रोग HIV है। इस प्रकार से लिखना है कि योग संचरित रोग HIV है, इसका रोकथाम आप लोग योग संचरित रोग से बचने के लिए कॉन्डम का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होगा। और अगला क्वेश्चन है टर्नल एम क्लाइफिल्डर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नल एम क्लाइफिल्डर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ पर टर्नल गुणसूत्रों जो कि 45 होते हैं और इसमें 23वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अनुपस्थित होता है और क्लाइफिल्डर में 47 गुणसूत्र होते हैं। इसका ए याद लीजिएगा कि X X Y आपको मल्टीपल चॉइस में भी मिल सकता है। अगला है कि पौधे में दोहरे निषेचन क्या होते हैं, इसकी खोज किसने की थी? इस प्रकार से आपको लिखना होगा कि दोहरा निषेचन की खोज एजी नवाशीन ने किया था। इस प्रकार के निषेचन में प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका और द्वितीयक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलग्नित होते हैं। और इस प्रकार से आप लोग को लिख देना होगा। और मेंडल के पृथक्करण का नियम, ये अंगा वाला क्वेश्चन, मेंडल के पृथक्करण के नियम में सिर्फ आपको एक फिगर बना देना होगा और थोड़ा सा लिख देना होगा। आपके क्वेश्चन पेपर हम हल करा रहे हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर पेपर मॉडल पेपर आप तक पहुँचता रहे। और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। अगला है लघुत्तरी प्रश्न 4 है का जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है? जैव उर्वरक मृदा की उर्वरकता को कैसे बढ़ाता है? यहाँ पर लिखा गया प्रश्नोत्तर 4। इस प्रकार से हेडिंग वोडिंग डालकर लिखेंगे तो बढ़िया नंबर मिलेगा और राइटिंग हमारे नियम ना रहे। राइटिंग हमारा बहुत खराब है, आप लोग जान लीजिए। जैव उर्वरक पहले आपको हेडिंग डालना है। क्वेश्चन क्या है कि जैव उर्वरक मृदा की उर्वरकता को कैसे, यहाँ पर जैव उर्वरक लिखना होगा हेडिंग। फिर मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है, उसमें N2 नाइट्रोजन स्थिरांक वाले जीवों को उत्पन्न करता है जैसे राइजोबियम इत्यादि। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। नाइट्रोजनी स्थिरांक वाले जीव हैं राइजोबियम, ये मल्टीपल के लिए बहुत लाभकारी होगा आपको।
ख क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यानी कि मरुस्थलीय पौधे और जंतुएं अनुकूलित कैसे होते हैं उस पर लिखने का कार्य हमारा नहीं है, आपका है। आप क्वेश्चन देखिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगी। आपको हम बता दे रहे हैं कि इस बायो यानी कि जैव विज्ञान वाले में टाइम ही नहीं बचेगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अगला क्वेश्चन है, स्कैरिसिता क्या है, इसके बचाव एवं उपचार से संबंधित उल्लेख कीजिए। स्कैरिसिता जो कि स्कैरिस द्वारा फैलता है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। घ वाला अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और ये हो गए आपके क्वेश्चन पेपर। और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है भाई, 4 का घ अंग ना। अब पाँच ही क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन का क है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं। अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग लिखिए। ये क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। जितने क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उस पर आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपको याद हो जाए। डीएनए और आरएनए में 3 अंतर, ये क्वेश्चन का आंसर जिसको नहीं पता है मान लीजिए वो फेल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हर बायो पढ़ने वाले बच्चों को पता ही होगा। डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए में एडेनिन, ग्वालिन, साइटोसिन और इस तरीके के न्यूक्लिक क्षार पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में यूरोसिल पाया जाता है। एडेलिन तो डीएनए में पाया जाता है, थायमिन भी पाया जाता है, यूरोसिल इसकी जगह पाया। इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए, 3 अंतर लिखिए, जिसको नहीं पता है वो मान लीजिए फिर। मानव इंसुलिन पर एक टिप्पणी, मानव इंसुलिन क्या होता है इस पर टिप्पणी, ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। और मलेरिया परजीवी भैया, इसको पूछो ही मत, ये आप में छपा मिल जाए, इसके लिए हम गारंटी लेते हैं ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मलेरिया परजीवी के चक्र, जीवन चक्र 3 नंबर का भाई, बस जीवन चक्र बनाना है आपको। और 6वां क्वेश्चन, मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी। मेंडल ने क्या योगदान दिया था, मेंडल ने प्रभाविता अप्रभाविता ये सब। और ख वाला निम्न के बीच में अंतर लिखना है, क्या है, समष्टि और समुदाय। ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जितने हैं ना आप लोग रट लीजिए, ये पक्का आएगा, लिख कर दे रहे हैं। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, ये भी आएगा। और अगला क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर को संक्षिप्त में, 3 नंबर का बात है। पीसीआर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखित। बहुभ्रूणता, फल का निर्माण। बहुभ्रूणता वे पौधे जिनमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं बहुभ्रूणता कहलाता है। फल का निर्माण कैसे होता है उस पर भी आपको टिप्पणी लिखने को मिल सकता है। आगे के क्वेश्चन दीर्घोत्तरी वाले आ रहे हैं भैया, विस्तृत उत्तरी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मनुष्यों के नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन। बात कितने नंबर की है भैया, 2.5 5 नंबर की बात है। 5 नंबर की बात है तो आप लोग एक नर वाला ले लीजिए, एक मादा का, दोनों का आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आँख मूंद के आप पेपर में बना के आएंगे। ये दोनों में से नर इस बार पूछा है 2023 में, अगले आपके समय में मादा वाला छपा रहेगा गारंटेड। या ये नहीं आ रहा है तो आपके लिए अथवा में है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए। प्लेसेंटा का निर्माण, रेड डाटा बुक 2 लीजिए, ये भी पढ़े होंगे, आपको याद होगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन 5 नंबर 8वां वाला, जैव विविधता। आइए, जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण पर टिप्पणी, ये भी 5 नंबर की बात है, इसको भी आप लोग याद। अनुवांशिक कूट पर निबंध, इसकी गारंटी नहीं है कि आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए। और मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव की भूमिका, ये भी आ सकता है। और जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न उपयोग का वर्णन करके ही जाइएगा। इतने क्वेश्चन आपको बन सकते हैं अगर आपने हमारा ये वीडियो ध्यान से देखा है। तो ये पेपर कितने नंबर का है, 70 नंबर, 70 में से 70 आप करके आएंगे। ये मॉडल पेपर याद कर लीजिए, कितने क्वेश्चन इसमें थे, 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में से आपको गारंटेड कर रहे हैं कि 5 क्वेश्चन इसमें से छप के आएंगे। 5 क्वेश्चन जितने